बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चदर डायरी फार्म के यूट्यूब चैनल में इंजीनियर वकास अहमद चदर आपको खुश आमदीद कहता है जी। उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। वीडियो का एक सिलसिला जी आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम आपको 1847 PB 1847 जो कि शार्ट ड्यूरेशन वैरायटी है, तकरीबन 85 से 90 दिन के दरमियान वो पक के तैयार हो जाती है। इसका कंप्लीट फर्टिलाइजर प्लान जिससे एक आप अच्छी पैदावार ले सकते हैं। तो पिछले साल हमने यही फर्टिलाइजर प्लान अप्लाई किया था और हमारी तकरीबन 77 मन तक जो है ना इसकी पैदावार आई थी। तो एक अच्छी जो है ना वो क्रॉप के लिए सबसे पहले तो ज़रूरी है कि आप की जो प्लांट्स की तादाद है वो प्लांट्स की तादाद ज़रूरी पूरी होनी चाहिए। तकरीबन जो कबूटा मशीन से लगवाते हैं उनमें जो प्लांट्स की तादाद है वो बहुत ज़्यादा होती है। वो तकरीबन 1 लाख से लेकर 1,15,20 हज़ार तक जो है ना एकड़ में प्लांट्स की तादाद होती है। लेकिन हाथ से जो लाभ लगती है उन पर जितना मर्जी आप समझा लें वो उस जो ना लेवल पे नहीं लगाते जिस लेवल पे ये प्लांट्स की तादाद होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो पैदावार की जो है ना वो मेन यूज़ है कि आप अपने प्लांट्स की तादाद जो है ना वो खेत में पूरी करवाएं और उसके बाद बाकी सारे अवामिल हैं। वीडियो शुरू करते हैं जी। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमें काइंडली सपोर्ट करें, हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें। आते हैं जी, वीडियो की तरफ आते हैं। लाभ अगर आपने शिफ्ट कर दी है खेत में तो लाभ शिफ्ट करने के 7 दिन बाद आप उसको जो ना, वैसे तो जो 1847 दिन की वैरायटी है वो रिकमेंड करते हैं कि 75 से लेके 80 kg तक एकड़ की डोज है ये आपकी DAP की, और SOP जो है ना आपकी 45 से 50 kg के दरमियान जो है ना ये एकड़ की डोज है। अगर आप जो है ना किसी फर्टिलाइजर कंपनी का जो है ना SOP इस्तेमाल करते हैं 50 kg वाला, जैसा कि FFC का है, सरसब्ज वगैरह का डिफरेंट कंपनीज का डिफरेंट है, तो वो अगर आप जो है ना वो अप्लाई करते हैं तो वो जो है ना वो 45 से लेके 50 kg तक जो है ना उसकी रिकमेंडेड डोज है SOP की। आते हैं जी फर्स्ट डोज यूरिया की। जब आपकी जो है ना वो लाभ मुंतकिल हो जाती है खेत में तो आप सबसे पहले तो DAP जितनी भी आपको रिक्वायर है, जितनी भी आप डाल सकते हैं उसमें DAP के साथ आप होम्योक एसिड लाजमी ऐड करें। जो ना वो 8 किलो की पैकिंग में अवेलेबल होता है कंपनीज का, वैसे तो केन की सूरत में मिल जाता है, लेकिन अच्छी कंपनी का लेके जो ना वो यूज़ करें जिसमें 40% होम्योक एसिड और 7% जो है ना वो पोटाश होता है। तो पोटाश जो ना एक तो शुरू में उसकी डोज जो ना अप्लाई हो जाएगी तो जो ना वो बहुत बेहतर है, और साथ में होम्योक एसिड अप्लाई हो जाएगा। और DAP होम्योक एसिड के साथ आप तकरीबन 30 से 35 किलो यूरिया जो ना ये अप्लाई करेंगे फर्स्ट डोज जो इसकी है, जो तकरीबन 7 दिन के बाद। 7 दिन का मकसद ये है कि जब आप लाभ शिफ्ट करते हैं तो तब जो ना पौधा अपने सहारे पे खड़ा हो चुका होता है, तब उसकी जो ना वो जड़ लग जाती है, तो जो उसको खुराक मिलेगी वो जो ना वो डायरेक्ट पौधे पे अप्लाई होगी। उसके बाद जो सेकंड डोज है वो सेकंड डोज आप उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं 15 से लेके 17 दिन के दरमियान। 15 से 17 दिन के दरमियान आप यूरिया की सेकंड डोज अप्लाई कर सकते हैं, और सेकंड डोज में भी आप तकरीबन 30 से 35 किलो यूरिया जो है ना वो अप्लाई कर सकते हैं। 30 से 35 किलो यूरिया अप्लाई करने का मकसद ये है कि इस स्टेज पे पौधा अभी जो है ना उसने उतनी टिलरिंग नहीं की होती, उसको जो है ना वो अगर खुराक की मिकदार कम भी अप्लाई हो जाए तो उसको कोई हर्ज नहीं है, ताकि उसकी जो बेसिक नीड है वो पूरी हो रही है। इतनी डोज से उसकी जो बेसिक नीड है वो पूरी हो रही है। तो ये था दूसरी डोज थी तकरीबन 15 से लेकर 17 दिन के दरमियान आप उसकी दूसरी डोज जो ना 30 से 35 किलो यूरिया की, साथ में आप चिलेटेड जिंक इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। तकरीबन 4 से लेकर 6-7 किलो तक आप चिलेटेड जिंक जो है ना वो इस्तेमाल कर सकते हैं। जिंक जो ना एक टिलरिंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए एक बहुत जो है ना वो अच्छी उसको डोज समझा जाता है कि ये जो भी आपकी फसल टिलरिंग वाली है अगर आप उसमें जिंक का यूज करते हैं तो आपकी टिलरिंग कैपेसिटी इंशाल्लाह इंक्रीज होगी, बशर्ते ये है कि अगर आपने जिंक जो है ना किसी अच्छी कंपनी का यूज किया है। तीसरी डोज जो यूरिया की है वो 25 से लेकर 27 दिन की है। जब आपकी क्रॉप 25 से 27 दिन की हो जाती है तो तीसरी डोज आप यूरिया की तब अप्लाई कर सकते हैं। तब आपकी डोज जो है ना वो 35 से 40 किलो यूरिया की जो है ना वो डोज आप अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ इस स्टेज पे आप जो है ना सल्फर भी यूज कर सकते हैं और मैग्नीशियम सल्फेट भी आप यूज कर सकते हैं। मैग्नीशियम सल्फेट अगर आप यूज करते हैं तो आप 5 किलो यूरिया की जो मिकदार वो कम कर देंगे। अगर सल्फर यूज कर रहे हैं तो आप जो है ना तकरीबन 35 से 40 किलो आप यूरिया उसको अप्लाई करेंगे।
इसी तरह चौथी जो डोज है यूरिया की, वो चौथी डोज यूरिया की है वो तकरीबन है 35 दिन के ऊपर। 35 दिन के ऊपर अगर आप तीसरी डोज के साथ मैग्नीशियम सल्फेट दे दिया तो आप 2 से 3 किलो सल्फर इस्तेमाल कर सकते हैं। सल्फर बेसिकली यूज करने का मकसद ये है कि हमारी जो ज़मीनें हैं वो डीएपी वगैरह डल डल के उसकी पीएच लेवल जो है ना वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो सल्फर वाहिद एलिमेंट है जो यूज़ करने से हमारी जो ज़मीन है उसका पीएच लेवल तेज़ी से नीचे की तरफ आता है। तो सल्फर अगर आप कोई भी क्रॉप यूज़ कर रहे हैं तो सल्फर उसमें लाजमी इस्तेमाल किया करें ताकि वो ज़मीन की जो है अच्छी ट्रीटमेंट हो जाए और आपका पीएच लेवल, ज़मीन का जो पीएच लेवल है वो कम हो और जो भी हम उसको ग़िज़ा दे रहे हैं वो उसको प्रॉपर पौधा यूज़ करे और हमें अच्छी फीडबैक दे। इसके बाद अगर आपने एसओपी स्टार्ट में नहीं दी है, जैसे कि एफएफसी वगैरह की है वो 50 किलो वाली मिलती है, अगर वो आपने नहीं यूज़ की है तो आप 50 से लेके 55-60 दिन के दरमियान जो एक्टिव फास्फोरस जो पोटाश होती है जो 25 किलो की फार्म में मिलती है, वो 12.5 किलो एकड़ की डोज होती है, वो आपको सस्ती भी पड़ जाएगी और उसका रिजल्ट भी बड़ा अच्छा है क्योंकि वो बिल्कुल एक्टिव होती है और प्योरेस्ट फार्म होती है। तो वो अगर आप यूज़ करते हैं तो वो किसी अच्छी कंपनी की यूज़ करते हैं तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा आपको। इसी तरह अगर हम दानेदार जहर की बात करें तो दानेदार जहर आप 18 से लेकर 25 दिन के दरमियान आप उसको पहली डोज दे सकते हैं। अगर आपकी फील्ड में अटैक है या नहीं है, आप 18 से लेकर 25 दिन के ऊपर आप उसको अप्लाई करें तो इसका जो है ना, और दूसरी जो डोज है वो आप 45 से लेकर 55 दिन, तकरीबन 50 से 55 दिन के दरमियान अगर आपका खेत हो जाता है, खेत की एज 50 से 55 दिन के दरमियान हो जाती है तो दूसरी आप जो है ना वो दानेदार जहर तब इस्तेमाल करें अगर आपके उसके ऊपर फसल के ऊपर सुंडी का अटैक है या नहीं है। आप 50 से लेकर 55 दिन के दरमियान दानेदार जहर उसमें लाजमी इस्तेमाल करें ताकि अगर तो सुंडी का अटैक है तो वो खत्म हो जाए, अगर आने वाली है क्योंकि इस स्टेजेस पे, इन दोनों स्टेजेस पे लेके 18 से लेके 25 दिन के ऊपर और 50 से 55 दिन के दरमियान जब सुंडी का अटैक होता है तो हमें तब पता चलता है, खास तौर पे 50 से 55 दिन के बाद जब हमारे फसल के ऊपर तने की सुंडी का अटैक होता है तो हमें तब पता चलता है कि जब हमारी मुंजरें सफ़ेद निकलना शुरू हो जाती हैं और वो हमारी पैदावार का बहुत ज़्यादा हिस्सा खा जाती हैं। तो ये था, अगर आप इनको अलग अलग ऐसे डोजेस में इस्तेमाल करते हैं तो इनके केमिकल रिएक्शंस बहुत कम होंगे और हमारी फसल को जो ना वो ज़्यादा फायदा देगा। इसके बाद जब हमारा जो ना धान जो गोब की हालत में आ जाता है तो आप उसके ऊपर 7 दिन के वक्फे के साथ 3 एनपीके स्प्रे करेंगे जी। 3 एनपीके के स्प्रे करने का मकसद ये है कि आपके जो दाने की भराई है वो फुल जो ना मतलब कि 100/100 दाने की भराई हो और कोई भी अगर कमी कोताही रह गई है तो वो इन स्टेजेस में पूरी हो जाए। पहले जब आप एनपीके का स्प्रे करेंगे तो आप अमाइनो एसिड उसमें साथ शामिल करेंगे जो रिकमेंडेड डोज होती है, डिफरेंट कंपनीज का डिफरेंट डोजेस हैं। दूसरी जब आप एनपीके इस्तेमाल करेंगे तो उसके साथ आप बोरान का जो है ना स्प्रे करेंगे और जब तीसरी एप्लीकेशन एनपीके की स्प्रे करेंगे तो उसके साथ आप फिर जो है ना वो अमाइनो एसिड देंगे। तो इंशाल्लाह अगर हीट वेव एंड पे आती भी है तो आपकी फसल उससे मुतासर नहीं होगी, आपकी जो फसल। और लास्ट में मैं आपके साथ एक चीज़ शेयर करता जाऊँ, अगर आपकी ज़मीन का पीएच लेवल ज़्यादा है तो काइंडली आप डीएपी की खाद इस्तेमाल ना करें। मार्केट में डिफरेंट कंपनीज की एक्टिव फास्फोरस जो 25 केजी की पैकिंग में है, एमएपी की फार्म में या डिफरेंट कंपनीज डिफरेंट फार्मुलेशन, जैसे कि सवाद एग्रो P44 के जो ना नाम से जो ना अपना वो फास्फोरस जो है ना वो बेच रही है मार्केट में, और इसी तरह मेड इन कोरिया है एमएपी और मेड इन चाइना है, डिफरेंट कंपनीज की हैं। तो अगर आपकी ज़मीन का पीएच आपको लगता है, अगर आपने चेक करवाया कि आपकी पीएच लेवल जो ना ज़्यादा है, जो मुतवाज़न लेवल है उससे ज़्यादा है, तो आप काइंडली डीएपी का इस्तेमाल ना करें, आप एमएपी वगैरह का इस्तेमाल करें। इससे ये फ़ायदा होगा कि आपकी पीएच, ज़मीन की जो पीएच लेवल है वो भी डिक्रीज़ होगी और आप जितनी खुराक भी इस्तेमाल कर रहे हैं वो आपके पौधे को जो ना प्रॉपर उसकी जो ना ग़िज़ाइयत मिलेगी। ये था जी आज का हमारा फर्टिलाइज़र प्लान जो हमने पिछले साल 1847 के ऊपर अप्लाई किया था और हमारी एक अच्छी पैदावार आई थी। ये इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि आप जो है ना घर पे कैसे जो है ना अपनी ज़मीन का पीएच लेवल जो है ना वो चेक कर सकते हैं और कैसे जो है ना वो अगर धान की फसल में जो सब्ज़ जाला बनता है उसके धान की फसल पे क्या जो है ना नुकसानात हैं, उससे क्या फ़वाइद हैं,
وہ بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ یہ تھا جی ہمارا جو فرٹیلائزر پلان جو ہم نے پچھلے سال یوز کیا تھا، اور بڑی اچھی فیڈ بیک آئی تھی ہمیں، تو وہ ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ انشاءاللہ دعا میں یاد رکھیے گا جی۔ اللہ حافظ، اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔